कोई आपसे पूछे वो मुझे नहीं बुलाएगा तो भी मैं वहां जाऊंगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? या वो ऐसा दिखता है मानो थका हुआ हो कि इंग्लिश क्या होगी? या बारिश हो रही हो और फिर भी कोई बाहर निकले? या अब तक उसने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं? क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश नहीं आती है? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये वीडियो खासतौर पर आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज के वीडियो में हम इन सब वाक्यों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे, वो भी इंप्रेसिव एंड नेचुरल इंग्लिश में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो मुझे नहीं बुलाएगा तो भी मैं वहां जाऊंगा। वो खाना नहीं खाएगा तो भी तुमको खिलाना पड़ेगा। इन सब वाक्य में तो भी वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इवन इफ फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो मुझे नहीं बुलाएगा तो भी मैं वहां जाऊंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तो भी की इंग्लिश इवन इफ। इसके बाद लिखेंगे वो मुझे नहीं बुलाएगा की इंग्लिश ही डजंट कॉल मी। इसके बाद लिखेंगे मैं वहां जाऊंगा की इंग्लिश आई विल गो देयर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन इफ ही डजंट कॉल मी आई विल गो देयर। वो खाना नहीं खाएगा तो भी तुमको खाना खिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तो भी की इंग्लिश इवन इफ। इसके बाद लिखेंगे वो खाना नहीं खाएगा की इंग्लिश ही डजंट ईट द फूड। इसके बाद लिखेंगे तुमको खाना खिलाना पड़ेगा की इंग्लिश यू विल हैव टू फीड हिम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन इफ ही डजंट ईट द फूड यू विल हैव टू फीड हिम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे वो यहां नहीं आएगा तो भी तुमको लाना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी इवन इफ ही डजंट कम हियर यू विल हैव टू ब्रिंग हिम। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो ऐसा दिखता है मानो वो थका हुआ हो। वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। इन सब वाक्य में मानो और जैसे शब्द आए हैं, तो इनके लिए इंग्लिश में एज इफ फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो ऐसा दिखता है मानो वो थका हुआ हो। तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसा दिखता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो लिखेंगे ही लुक्स। इसके बाद लिखेंगे मानो के लिए एज इफ। इसके बाद लिखेंगे थका हुआ हो की इंग्लिश ही इज टायर्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही लुक्स एज इफ ही इज टायर्ड। वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसे बात करता है की इंग्लिश ही टॉक्स। इसके बाद लिखेंगे जैसे की इंग्लिश एज इफ। इसके बाद लिखेंगे उसे सब पता हो की इंग्लिश ही नोज एवरीथिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे वो ऐसे दौड़ती है जैसे वो देर से आई हो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी रन्स एज इफ शी इज लेट। अब देखते हैं नेक्स्ट। बारिश हो रही है फिर भी हम बाहर जा रहे हैं। वो अमीर है फिर भी वो सादा जीवन जीता है। इन सब वाक्य में फिर भी वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में हाउएवर का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे बारिश हो रही है फिर भी हम बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बारिश हो रही है की इंग्लिश इट इज रेनिंग। इसके बाद लिखेंगे फिर भी के लिए हाउएवर। अब लिखेंगे हम बाहर जा रहे हैं की इंग्लिश वी आर गोइंग आउट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज रेनिंग हाउएवर वी आर गोइंग आउट। वो अमीर है फिर भी वो सादा जीवन जीता है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो अमीर है की इंग्लिश ही इज रिच। इसके बाद लिखेंगे फिर भी की इंग्लिश हाउएवर। इसके बाद लिखेंगे वो सादा जीवन जीता है की इंग्लिश ही लिव्स सिंपली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज रिच हाउएवर ही लिव्स सिंपली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे वो थकी हुई थी फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। तो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉज टायर्ड हाउएवर शी फिनिश्ड हर वर्क। अब देखते हैं। अब तक मैंने 3 अध्याय पढ़े हैं। अब तक हमें कोई समस्या नहीं है। इन सब वाक्यों में अब तक वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में सो फार फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अब तक मैंने 3 अध्याय पढ़े हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले मैंने 3 अध्याय पढ़े हैं की इंग्लिश आई हैव रेड 3 चैप्टर्स। इसके बाद लिखेंगे अब तक की इंग्लिश सो फार। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव रेड 3 चैप्टर्स सो फार। अब तक हमें कोई समस्या नहीं है। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे अब तक की इंग्लिश सो फार। इसके बाद लिखेंगे हमें कोई समस्या नहीं है की इंग्लिश वी हैव नो प्रॉब्लम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी सो फार वी हैव नो प्रॉब्लम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे अब तक उसने अच्छा किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज डन वेल सो फार। अब देखते हैं। छाता ले लो कहीं बारिश न हो जाए। अच्छी तरह पढ़ो कहीं तुम फेल न हो जाओ। इन सब वाक्य में कहीं ना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में लेस्ट का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे
छाता ले लो कहीं बारिश न हो जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे छाता ले लो कि इंग्लिश टेक एन अम्ब्रेला। इसके बाद लिखेंगे कहीं बारिश न हो जाए कि इंग्लिश लेस्ट इट रेन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टेक एन अम्ब्रेला लेस्ट इट रेन। अच्छी तरह पढ़ो कहीं तुम फेल न हो जाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छी तरह पढ़ो की इंग्लिश स्टडी हार्ड। इसके बाद लिखेंगे कहीं तुम फेल न हो जाओ की इंग्लिश लेस्ट यू फेल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे जल्दी निकलो कहीं ट्रेन न छूट जाए। तो इसकी इंग्लिश होगी लीव अर्ली लेस्ट यू मिस द ट्रेन। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। बच्चे का हाथ पकड़ो कहीं छूट न जाए, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। डेली लाइफ इंग्लिश के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद डेली लाइफ इंग्लिश का वीडियो जरूर देखना। और इस क्लास में कोई भी डाउट हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।